कुरु वंश के भव्य भवन में जहां प्रतिदिन वाद विवाद और राजनीति की ध्वनियां गूंजती थीं, वहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बुद्धि सबसे अधिक चमकती थी। उनका नाम विदुर था और यद्यपि उनका जन्म एक दासी से हुआ था, फिर भी वे अपने भीतर एक ऋषि की विरासत, सद्गुणों से भरा हृदय और ब्लेड के समान तेज दिमाग रखते थे। उनके आसपास की दुनिया ऐश्वर्य और शक्ति से भरी हुई थी, लेकिन विदुर हमेशा विनम्र, कुछ बड़ा चाहते थे, सत्य और धार्मिकता। विदुर की कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले शुरू होती है, ऐसे समय में जब कुरु सिंहासन तनाव से भरा हुआ था। यद्यपि उनके पिता महान ऋषि व्यास थे और उनके सौतेले भाई धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे, विदुर का जन्म विनम्र था और उन्हें अक्सर अपने शाही भाइयों से कमतर माना जाता था। फिर भी इससे उनकी भावना में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने हस्तिनापुर के शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करने वाले अंधे राजा धृतराष्ट्र के दरबार में निष्ठा और अटूट भक्ति के साथ सेवा की। छोटी उम्र से ही विदुर ने खुद को न केवल बुद्धिमान बल्कि गहरा नैतिक भी साबित कर दिया। वह अक्सर अपने भाइयों धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को न्याय और धार्मिकता के महत्व पर सलाह देते थे। वह भाग्य के बदलते ज्वार को समझते थे और जानते थे कि सत्ता कितनी आसानी से भ्रष्ट कर सकती है। लेकिन विदुर कोई साधारण सलाहकार नहीं थे। उन्होंने न तो चापलूसी के लिए, न ही इनाम के वादे के लिए बात की, बल्कि धर्म सच्चे मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण बात की। पासे के घातक खेल के दौरान विदुर की बुद्धि सबसे आगे आई। जैसे ही पांडु के पुत्रों पांडवों को उनके चचेरे भाई कौरवों द्वारा धोखा दिया गया और अपमानित किया गया, विदुर ने अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाते देखा। भारी मन से वह आगे बढ़े और राजा धृतराष्ट्र को इस खेल के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। अपने बेटों को खुद को नष्ट न करने दें, उन्होंने विनती की, लेकिन उनके शब्दों को खारिज कर दिया गया। वे लालच और महत्वाकांक्षा की हवाओं में खो गए। खेल पांडवों के सब कुछ खोने के साथ समाप्त हुआ और विदुर की आत्मा आहत हो गई। वह इस तरह का अन्याय नहीं देख सकता था। अवज्ञा और दुख के कारण विदुर दरबार से चले गए। उन्होंने सत्ता का मोह छोड़कर एकांत और चिंतन का जीवन चुना। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने, संतों से सीखने और कर्तव्य और नैतिकता की प्रकृति पर विचार करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। अपनी यात्राओं से उन्होंने जो सबक सीखे वे गहरे थे और उनका दिल ब्रह्मांड की सच्चाई के और भी करीब आ गया। लेकिन युद्ध का समय आ रहा था। कुरुक्षेत्र क्षितिज पर था और कुरु परिवार का भाग्य तय हो गया था। विदुर राज्य लौट आए। अब वे संघर्ष की आग में घिरे हुए थे। अव्यवस्था के बीच भी उनकी आवाज ज्ञान की किरण बनी रही। उन्होंने अंधे राजा धृतराष्ट्र से एक बार फिर बात की और उनसे युद्ध रोकने, सुलह करने और अपने लोगों की रक्षा करने का आग्रह किया। लेकिन राजा अपने पुत्रों के प्रति प्रेम और पिछली गलतियों के बोझ से बंधा हुआ अपने निर्धारित मार्ग से नहीं हट सकता था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, विदुर के मार्गदर्शन की कभी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। वह पांडवों के पक्ष में खड़े रहे और उन्हें ज्ञान, शक्ति और सलाह दी। इन सब के बावजूद विदुर एक ईमानदार व्यक्ति बने रहे। वे कभी भी सत्ता से प्रभावित नहीं हुए, कभी भी व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं हुए। वह जानता था कि सबसे बड़ी जीत भूमि या लोगों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। जब अंततः युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध की धूल जम गई, तब विदुर की भूमिका खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने पांडवों को राज्य के पुनर्निर्माण में मदद की। उन्हें शासन, न्याय और शांति पर अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की। ज्ञान से परिपूर्ण उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। वह धर्म के उच्चतम आदर्शों के अनुसार जीवन जीते थे और ऐसा करते हुए वह धार्मिकता के शाश्वत प्रतीक बन गए। अंततः विदुर ने नश्वर संसार छोड़ दिया। उनकी आत्मा को शांति मिली क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। वह न्याय के पक्ष में खड़े रहे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए निर्देशित किया। उनकी कहानी वैभव या प्रसिद्धि की नहीं, बल्कि शांत सेवा की, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो उन सिद्धांतों के अनुसार रहता था जिन्हें वह प्रिय था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां जीवंत करने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।